अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले देखते हैं एसिड क्या है। 16वीं सदी ईस्वी तक हमें कुछ नहीं पता था एसिड के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में। लेकिन क्या था कि एसिड जो हमारी रोज़मर्रा चीज़ें थी उनमें प्रेजेंट था। ये अब हम लोग आज कहते हैं कि इनमें एसिड प्रेजेंट था। कैसे प्रेजेंट था? जो हमारे तकरीबन आलमोस्ट तमाम सिट्रस फ्रूट हैं उनमें क्या था कि उनका सिट्रस फ्रूट है, उनका जो टेस्ट था वो सोर इन टेस्ट था। अब हम लोग कहते हैं कि वो सोर इन टेस्ट क्यों था? सोर इन टेस्ट इस वजह से था कि उनमें क्या प्रेजेंट था, उनमें एसिड प्रेजेंट था। हम अगर आज एसिड की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को देखें तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर इन टेस्ट होता है। अब एसिड जो है वर्ड किससे निकला है? लैटिन वर्ड था एसर, जिसका मतलब था सोर इन टेस्ट। अगर हम एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ देख लें तो एसिड जो है वो सोर इन टेस्ट होता है। सोर इन टेस्ट होने के अलावा क्या था कि ये हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? नेचुरली एग्जिस्ट। नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारे पास। अब क्या है कि किस में नेचुरली प्रेजेंट, जो हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट जो एसिड है वो ऑर्गेनिक ही नेचर, हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नेचर में प्रेजेंट होता है। अब जो ग्रेप है इसमें जो एसिड प्रेजेंट है वो है टार्टारिक एसिड। एप्पल जो है इनमें जो एसिड है वो प्रेजेंट है मैलिक एसिड। नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं ये। सिट्रस फ्रूट है, इनमें जो एसिड प्रेजेंट है वो है सिट्रिक एसिड। और जो मिल्क हमारे पास मिल्क खट्टा हो जाता है, सोर मिल्क हो जाता है, उसमें जो एसिड प्रेजेंट है वो है लैक्टिक एसिड। ये वो वाले एसिड थे जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो हमें मिनरल्स की जिन्हें हम मिनरल्स के थ्रू जो है ज़मीन से निकालते हैं। मीन के हम कह लेते हैं कि जो इनऑर्गेनिक एसिड, जो ये हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है ये। और कुछ एसिड ऐसे हैं जिन्हें हम खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू मिनरल्स, मीन के मादनियात वगैरह से हम लोग निकाल के उन्हें प्रिपेयर करते हैं। उन्हें हम लोग कह देते हैं कि वो मिनरल एसिड है या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। अब ये मिनरल एसिड कौन कौन से हैं हमारे पास? HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। HCl की अगर हम बात करें तो HCl जो है ये हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा स्टमक जो है गैस्ट्रिक जूस जो है वो HCl को सेक्रीट करता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये इसे हम लोग कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को सबसे पहले जाबिर बिन हयान ने प्रिपेयर डिस्कवर किया था। इसे हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। अब किसी मुल्क की इकानमी के बारे में जानना हो या फिर देखना हो कि ये मुल्क कितना खुशहाल है तो क्या देखते हैं कि H2SO4 की कंजप्शन देखते हैं कि उस मुल्क में जो H2SO4 है वो कितना यूज़ हो रहा है, या फिर H2SO4 है वो इस मुल्क में कितना प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोडक्शन और कंजप्शन के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो मुल्क कितना खुशहाल है। H2SO4 की कंजप्शन और इसकी कंजप्शन और इसकी देखते हैं कि प्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये नाइट्रिक एसिड है, ये किस में यूज़ होता है? ये फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ होता है। ये तो था हमारे पास एसिड। अब हम लोग चलते हैं बेसिस की तरफ से। बेस जो होती हैं ये स्लिपरी, इनका टच होता है और इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है। जबकि हम लोगों ने एसिड के बारे में देखा था कि एसिड का जो टेस्ट था वो सोर इन टेस्ट है। ये बिटर इन टेस्ट होते हैं और इनकी जो टच होती है वो स्लिपरी टच होती है। और इनको हम लोग मेजर यूज़ करते हैं क्लीनर के लिए, इनके गुड क्लींजिंग एजेंट होते हैं हमारे पास बेस। अब आपकी बुक में कुछ बेसिस वगैरह दी गई हैं। MgOH2 मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। अब ये क्या इसे हम लोग यूज़ करते हैं एज अ एंट एसिड, आंट एसिड।
मीन कि जब हमारी बॉडी में जो एसिड है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आंट एसिड को यूज़ करते हैं एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब क्या हो जाता है कि हमारे जो ज़मीन वगैरह है इसमें अगर एसिडिटी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो हम इसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। लाइम वाटर भी कहते हैं, लाइम वाटर CaO, ये हमारे पास लाइम वाटर है। अब क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हमारी जो ज़मीन है उसमें जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम लाइम वाटर को यूज़ करते हैं उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए, ताकि जो वहाँ पे प्लांट वगैरह हैं वो उनकी जो प्रोडक्शन है, जो प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो सही हो सके। मीन के उन्हें प्रॉपर जो साइल वगैरह प्रोवाइड करने के लिए हम उस साइल में क्या करेंगे कि लाइम को ऐड कर देंगे। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग यूज़ करते हैं एज अ ब्लीचिंग पाउडर। मीन कपड़े वगैरह धोने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। और अमोनिया वगैरह को, अमोनिया भी हमारे पास बेस है, इसे हम लोग यूज़ करते हैं इन फर्टिलाइज़र, एज अ फर्टिलाइज़र। अब नेक्स्ट जो लास्ट पे रह गया है वो हमारा साल्ट है। जब हम एसिड और बेस दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसके नतीजे में जो हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है उसे हम लोग कहते हैं ये साल्ट है। एसिड प्लस बेस को जब हम कंबाइन करेंगे तो साल्ट बन जाएगा, साथ में जो है वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा वो रिमूव होगा, तो एसिड बेस दोनों को कंबाइन करने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास हो जाएगा साल्ट। ये था हमारा इंट्रोडक्शन एसिड बेस और साल्ट।